नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं वी न्यूज। आज की सबसे बड़ी बहस वाली खबर उत्तराखंड से है, जहां स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान भागवत गीता का पाठ अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन इस फैसले पर अब संविधान और धर्मनिरपेक्षता को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। शिक्षक संघों ने सरकार के आदेश को संविधान विरोधी बताया और चेतावनी दी है कि अगर यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो कानूनी लड़ाई शुरू होगी। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं क्या है यह पूरा मामला, सरकार के तर्क क्या हैं, विरोध करने वालों के दलील क्या हैं, क्या इस बहस का संवैधानिक पक्ष क्या कहता है। उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है कि सुबह की स्कूल प्रार्थना में भागवत गीता कम से कम एक श्लोक का पाठ अनिवार्य होगा। यानी चाहे छात्र किसी भी धर्म का हो, प्रार्थना सभा में उसे गीता का पाठ करना अनिवार्य होगा। यह आदेश आया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर। शिक्षा निदेशक मुकुल कुमार शती ने साफ कहा है कि यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लिया गया है और इसका उद्देश्य छात्रों को पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणाली से जोड़ना है। सरकार की दलील है कि छात्रों को केवल श्लोक रटना नहीं बल्कि शिक्षक को उसका अर्थ भी समझाना होगा। ये शिक्षा छात्रों को जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। शिक्षा निदेशक के मुताबिक मुख्यमंत्री को पाठ्यक्रम की समीक्षा के दौरान यह विचार सुझाया गया था और उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता और रामायण को स्कूली शिक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया था। अब इसी कड़ी में अब सरकार ने एनसीईआरटी को भी यह प्रस्ताव भेजा है कि उत्तराखंड के 17,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में गीता और रामायण को जगह दी जाए। लेकिन सरकार के इस फैसले को लेकर विरोध शुरू हो गया है और सबसे मुखर विरोध किया है अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संघ ने। संघ के अध्यक्ष संजय कुमार टमटा ने देहरादून में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, गीता एक धार्मिक ग्रंथ है और स्कूलों में धर्म का प्रचार करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(1) के खिलाफ है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं हैं? अगर स्कूलों में गीता पढ़ाई जाएगी तो क्या कुरान, बाइबिल और गुरु ग्रंथ साहिब को भी पढ़ाई जाएगी? टमटा का कहना है कि यह आदेश संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। अगर सरकार ने यह आदेश वापस नहीं लिया तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। अब जरा जानते हैं क्या कहता है हमारा संविधान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28(1) स्पष्ट कहता है कि राज्य निधि से पूरी तरह से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी अगर कोई स्कूल पूरी तरह से सरकारी फंड से चलता है तो वहां धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं की जा सकती है। टमटा और अन्य शिक्षक संघों का दावा है कि गीता और रामायण को स्कूल में अनिवार्य करना सीधा संविधान का उल्लंघन है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इस